दुष्ट को दुष्टता की भाषा समझ में आती है। क्या कामिनी डर के व्लॉगिंग कर रही है? कामिनी की आंखों में आंसू। मंदिर साफ करने के बाद क्या कामिनी रोई है? कामिनी ने ये वाला कमेंट क्यों डिलीट किया जहां पे लोगों ने कहा था कि अपने बेटे की कसम खाओ? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोनों देवरानी जेठानी के कल वीडियोस आए, ठीक है। नवरात्रि फर्स्ट डे, और दोनों ने बहुत पॉजिटिवली वीडियो बनाया और सभी लोग ये भी कह रहे हैं कि यस, पॉजिटिव था। कहीं पे किसी को ब्लेम करते हुए नहीं दिखी, ठीक है। अगर हम पहले बात कर लेते हैं, जो देवरानी जी का वीडियो था वो कामिनी जी के वीडियो के बाद आया। चलिए, मैं वीडियो की स्टार्टिंग तो करूंगी और बहुत सारे कमेंट्स पे भी बात होगी, स्पेशली किचन और चाय को लेके जो कल पूरे कमेंट सेक्शन में बातें हो रही थी उनकी बात करेंगे। बाकी यस, सासू माँ को और देवरानी जी को पड़ रही हैं अभी भी गालियाँ। किसके? कमेंट सेक्शन में कामिनी जी के। और उधर अगर हम बात करें, जो देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में है, वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। मतलब कमेंट्स पॉजिटिव रखे जा रहे हैं या जो भी चीज़ें की होंगी। देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कंट्रोवर्सी, और फिलहाल जो इनके घर पे हालात हैं, जैसे नानी जी अभी एक्सपायर हुई हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि यार थोड़ी देर शांति रहे, है ना, लोग अपने नॉर्मल वीडियोस ही बनाएं। तो वही है। लेकिन काफ़ी लोगों ने कल, जैसे जो देवरानी जी का वीडियो आया था, उसकी मैं पहले बात कर लेती हूँ। लोगों ने उनके अप्रैल मंथ को मार्च बोलने पे भी बातें उठाई है। खैर, उन्होंने कमेंट पिन कर दिया। देखिए, जब आदमी का दिमाग बटा होता है, हो जाता है तो गलती से, तो इस चीज़ को तो ये नहीं है कि इस चीज़ पे आके आप उनको ट्रोल करना शुरू कर दें। गलती से हो गया, ठीक है, उनके मुंह से मार्च निकल गया। कुछ लोग उनके बोलने का तरीका, जैसे शेविंग को उन्होंने सेविंग बोल दिया, आई थिंक शेविंग को सेविंग बोल दिया, तो उस पर भी लोग बातें उठा रहे हैं। बाकी हाँ, जो इन्होंने फ्यूनरल के, जो नानी जी की जो डेथ वाला वीडियो था वो डाला, उस पर भी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए, जिसका रिप्लाई उन्होंने वहीं पे अपने कमेंट सेक्शन में किया है, जहाँ पे लिखा भी है कि ये जो थी, ये सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं करी, हमें किसी ने भेजी थी, और मैंने इसलिए डाली कि एक मेमोरी सेव हो जाएगी। और कहीं ना कहीं एक अपडेट वीडियो भी उन्होंने दिया था। खैर, क्वेश्चंस तो उन पे भी उठे, क्वेश्चंस जेठानी पे भी उठ रहे हैं। देखिए, 100 मुंह 100 बातें होती हैं। लोग जो इनके फेवर में है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जेठानी जी को गलत बोलेंगे। जो खैर जो जेठानी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको देवरानी जी को गलत बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े होंगे। और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज तीसरा नवरात्रा है, और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाएं। तो चलिए, मैं कुछ कमेंट्स पे भी बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, जो कल कामिनी जी का वीडियो आया, बहुत ही सिंपल उन्होंने अपना रूटीन दिखाया। हालांकि देखिए, जैसे मैंने बोला है कि दोनों ने, क्योंकि ये लोग व्लॉगर्स हैं, जहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स कामिनी जी का वीडियो आने पे क्वेश्चन कर रहे थे, देखो ये थोड़े दिन रुकी नहीं, इसने वीडियो डाल लिया, इसको रुकना चाहिए था। और वीडियो में उन्होंने कहा जब हम खाना नहीं छोड़ सकते तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें। तो व्लॉगिंग इनका काम है, इनको रोज़, क्योंकि ये डेली व्लॉगर्स हैं, इनको दिखाना होता है, और अर्निंग का सोर्स भी है, बिल्कुल। और आपको पता ही है इनके ऊपर घर पे काम भी चल रहा है। अच्छा, काम से मुझे याद आया, काफ़ी चीज़ें लोग जो अभी इंटीरियर का काम चल रहा है उस पर भी काफ़ी बातें उठ रही हैं कि जब नीचे का इंटीरियर हुआ था तो पूरी फैमिली ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो फिलहाल जो कामिनी और अजीत हैं वो किस सिचुएशन में रह रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके रूम्स का नहीं, पूरे जो वो फ्लोर है उस पे इंटीरियर का काम चल रहा है। ऑफ कोर्स मुसीबतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी। तो लोगों का कहना है कि क्या नीचे जो माँ है या देवर देवरानी है, उन्होंने उनको बोला नहीं कि आप नीचे आ जाओ, है ना? कि किस तरह से वो लोग रह रहे होंगे, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। खैर, ये इनकी चीज़ें हैं। और कल के वीडियो में कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि कामिनी ने डर डर के व्लॉगिंग करी। क्या कामिनी के साथ कुछ हुआ है वहां से आने के बाद? क्या कामिनी रोई थी जब कल मंदिर साफ कर रही थी? किस सिचुएशन में रह रही है? बहुत धीरे धीरे आपने देखा होगा उसकी वॉइस भी आ रही है। देखिए, जिस पे बीतती है वो ही जानता है। कामिनी के लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वीडियो में अजीत को ही दिखा रही है, ना इनकी देवरानी है ना इनकी सासू माँ इनसे बात करती है। खैर देखिए, ये सब चीज़ें कुछ टाइम तक होंगी, जब तक ये कंट्रोवर्सी, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है ऑफ कैमरा जब थोड़ी चीज़ें ठीक हो, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, चाहे वो 2 घंटे का वीडियो हो उनकी तरफ से देवर देवरानी का, और चाहे इनका जो वीडियो आया था, ठीक है, जो इन्होंने चीज़ें बताई कि जो जो चीज़ें हुई, चाहे मायके वाले के साथ और शादी में भाई की, उन चीज़ों को इतनी जल्दी
रिज़ॉल्व करना या उन चीज़ों को भूलना आसान नहीं है। हालाँकि सब लोग यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें भूल के आगे चलो, है ना? अपनी फैमिली का देखो, आप पॉज़िटिव वीडियोज़ बनाओ, किसी को जवाब मत दो। और कल मैंने देखा भी है, काफ़ी लोग इनको कमेंट्स लिख भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक हार्ट नहीं दिया। तो ये भी मैं कामिनी जी की तरफ से एक पॉज़िटिव अ, जैसे मैंने कल जो निकी है उनकी तरफ से बोला था कि उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस-किस का फ़ास्ट है, मेरा और इनका हस्बैंड का जो 9 दिन के रखते थे, और मम्मी ने इस बार नहीं रखा है, भैया-भाभी ने रखा है और पापा जी ने रखा है। तो जब वो नाम ले सकती है, तो यहाँ पे कामिनी जी के लिए, मतलब देवर-देवरानी के लिए या मम्मी जी के लिए जो भी कमेंट्स आ रहे थे, वहाँ पे हार्ट नहीं दिया जा रहा था और कुछ कमेंट्स को डिलीट भी किया है। देखिए, कहीं न कहीं दिमाग में होगा कि कंट्रोवर्सी आगे ना बढ़े। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से नवरात्रे मना रहे होंगे। मेरे चैनल पे मैं जो भी बात करती हूँ, वीडियोज़ के आधार पर करती हूँ, कमेंट्स के आधार पे करती हूँ, और जो वीडियो में, और कोशिश मेरी यही होती है कि किसी को बिना गलत बोले, हाँ, अगर उसकी तरफ से कुछ गलतियाँ दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, वीडियो में, तो उसकी एक सही तरीके से, सही शब्दों का चयन करके उसकी गलती बताई जाए। और मैं यहाँ पे कतई नहीं कहूँगी कि मैं एक का ही फ़ेवर लूँगी। जहाँ मुझे जो गलत लगेगा मैं उसको गलत बोलूँगी, और जो सही लगेगा मुझे उसको मैं सही बोलूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कल की मैंने कामिनी जी की वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स देखे, जहाँ पे काफ़ी लोग उनको यही कह रहे हैं कि व्हाट अ पॉजिटिव व्लॉग, बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने, आप इस तरह ही काम करिए। अच्छा, कल थोड़ा वॉइस का इशू हुआ है बीच में, तो इन्होंने बोला है कि मैं माइक का यूज़ करूँगी। और आपको पता ही है, क्योंकि ये वॉइस ओवर में ज़्यादा वीडियो कर रही थी, कल ये किचन में भी आई। अगर किचन की बात करें तो काफ़ी लोग का ये कहना था, तुमने किचन अलग नहीं किया, तुम अपने जैसे कल चाय की बात भी पूरे व्लॉग में छाई हुई थी। जो सबसे ज़्यादा कमेंट था कि जो लोग कह रहे थे, इनकी सासू माँ ने कहा था ये चाय नहीं बनाती हैं, तो देख लो, चाय भी बनाई, नमक का पराठा भी ससुर जी को बना के दिया, विद प्रूफ आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, नीचे व्रत का खाना भी बनाया, और सिर्फ खाना नहीं बनाया, चाहे उसमें जैसे जो सिंगाड़े की पूड़ी हो गई, आलू की सब्जी, रायता, और अच्छा, बात ना करने वाली बात से कुछ कमेंट्स ये भी आए हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने हार्ट दे के कहीं न कहीं उन चीज़ों को हाँ की तरह ही बोला है। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि बात नहीं होती, तो पापा जी, तो सब लोगों ने ये कहा था आपके ससुर बहुत अच्छे हैं, है ना? वो उनका ध्यान रखो, और आपके ससुर आपसे बात करते हैं, तो उसपे इन्होंने हार्ट दिया है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि येस, अ, हो सकता है सासू माँ उधर जैसे देवर-देवरानी बात ना कर रहे हों, लेकिन जो इनके घर में ससुर जी हैं, वो इन लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है? तो उसका इन्होंने एक प्रमाण भी दिया है हार्ट देके। चलिए कुछ कमेंट्स की तरफ मैं जाऊँगी, जहाँ पे एक कमेंट आया कि आपकी ढोंगी सास और देवरानी कहाँ हैं? मुँह छुपा के घूम रहे होंगे। तो सास को ढोंगी बता दिया गया है, और वो दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा जो हेट आप लोग इस टाइम दे रहे हैं ना, मत दीजिए। वो लेडी किस उसमें होगी, किस स्थिति में होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। रिसेंटली उन्होंने अपनी मदर को खोया है, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, और आसान नहीं होता, ठीक है? तो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हर फैमिली में होती है ना? जिसकी 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं, 3 बेटे हैं, 3 बहुएँ हैं, सबके घर में अगर 2 बर्तन हैं, खड़कते हैं। लेकिन इनकी फैमिली सोशल मीडिया पे है। कई बार सोशल मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, और मेंटल हेल्थ भी कहीं न कहीं इन लोगों की इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, लेकिन तब तक कुछ लोग जो इतने कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग जो गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ ना बोलिए। मेरे ख़्याल से इस टाइम ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि आपके मोबाइल की आवाज़ ही नहीं आ रही है, और एक ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी से डर के व्लॉगिंग कर रही हैं। दी, आपको किसी भी घटिया लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल के व्लॉगिंग करिए। आपका भी घर है, वो भी किसी से डर के और खुल के रहिए। तो जिस तरह से बहुत धीरे-धीरे वॉइस ओवर में भी धीरे-धीरे पीछे, मेरे ख़्याल से उस टाइम इन्होंने धीरे इसलिए बोला था, और कहीं न कहीं इनकी पीछे पूजा कर रहे थे इनके ससुर जी, आपको या देखा, आपने सुना भी होगा, उस वजह से। अदरवाइज़ जो एक ये डर है, मुझे भी दिखा इनका कल के वीडियो में, कि इनकी मंदिर जब ये क्लीन कर रही थी, जब नवरात्रि की माता रानी को ड्रेस वगैरह पहनाई इन्होंने, वहाँ पे सफाई वगैरह करी, फिर खाना भी नीचे आके बनाया, व्रत भी रखा था, और तो उस टाइम इन्होंने आँखों में इनकी उदासी देखिए, जब घर में पूरी फैमिली कहीं न कहीं आपसे बात ना कर रही हो, इतना सब कुछ हो गया हो, तो इंसान के मन में बहुत सवाल उठते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला था कि जब भी आपकी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो, तो आप मंदिर में आइए, माता रानी के सामने, भगवान के सामने बैठ के बात करिए। तो बिल्कुल मुझे ये चीज़
अच्छी लगी, सही लगी कि किसी को जस्टिफाई करना, किसी से तर्क वितर्क करना, लड़ाई करना अभी ये टाइम नहीं है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आप बिल्कुल डेफिनेटली बात रखना चाहते हो। तो फिलहाल अगर आदमी शांत है तो इस तरह के कमेंट्स करके प्लीज़ उसको अंदर से परेशान ना करें। और मुझे लग रहा है कि तुम जब घर आ गई हो तो उसके बाद भी शायद कलेश हुआ है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। तो यही पॉइंट मैंने मैंने भी नोट किया था, जब उनकी आंखों से लग रहा था बहुत डिप्रेस लग रही थी, बहुत दुखी लग रही थी। और कहीं ना कहीं अपने व्लॉगर्स, सॉरी अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स से बोल रही थी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कल बोली हैं। आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करके गलत करें। दीदी आप मंदिर साफ करने के बाद रोई हैं, आंखों से पता चल रहा है आपके। और एक आपके फ्लोर पे काम चल रहा है बट किसी ने आपको नीचे रखने को नहीं बोला, आप ऊपर ही रह रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही होगी। सास ससुर आपके समझदार लगते थे मुझे बट आई वॉज रॉन्ग। सबका मालिक एक है। सुमित और मैडम निक्की भोली भाली बनने का ड्रामा करती हैं, बहुत तेज है दोनों, चतुर चालाक। तो इस तरह की चीज़ें भी बोली जा रही हैं कि जब नीचे का काम हो रहा था तो ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए थे। अभी इस टाइम कोई भी आपसे नहीं बोल रहा है कि आप नीचे आ जाओ, किस तरह से रह रहे हैं, इवन बच्चा भी रह रहा है वहाँ पे। और एक पे इन्होंने हार्ट दिया है जहाँ पे लिख रहे हैं पापा जी बात करते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं हाँ ना बोलते हुए सिर्फ हार्ट से इन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि हाँ मेरे से बात करते हैं। जब आप लोगों की लड़ाई हो गई है और बात नहीं हो रही तो उनके किचन में खाना क्यों बना रही है। तो कुछ लोग जो हेटर्स होते हैं ना, मतलब वो चैन से जीने नहीं देते। ये किचन वाला कल ट्रेंडिंग में था इनके, मतलब ट्रेंडिंग कमेंट्स में था। हर कमेंट पे किचन, आपने अलग नहीं किया। अच्छा इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसी किचन में खाना बना रहे हो। तो भाई ये सब चीज़ें करके इस टाइम आग मत लगाओ। ठीक है अभी वो वहीं पे कर रही हैं और चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी, रिजॉल्व होंगी। इनके घर का मैटर है, ये लोग खुद करेंगे सॉल्व। तो प्लीज़ इस तरह के ऐसे कमेंट्स इस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि करने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि वेल अप्रिशिएटेड, दिस टाइम शी हैज़ नॉट टारगेटेड एनीवन। काम से काम, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं वैसे नहीं करती, मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ। तो इस बार शांत थी, इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं किया। कुछ लोगों का ये भी था कि जो नानी जी की वहाँ पे फ़ोटो रखी हुई थी मंदिर के पास, कि ऐसे मंदिर के साथ या मंदिर में कभी किसी मृत लोगों की फ़ोटो नहीं रखते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर हमारे साथ गलत हो तो अपने लिए स्टैंड लेना, शर्मिंदा होना नहीं होता। मैं समझती हूँ कैसे आप अपने ससुराल में रह रही हो, स्टे स्ट्रांग। तो बिल्कुल उस टाइम इनकी क्या सिचुएशन है, कौन इनसे बात कर रहा है, सब लोगों ने या फिर इनको बॉयकॉट किया हुआ है, सिर्फ ससुर जी बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी नीचे जाना। और एक उदासी उदासी दिखी कल इनके फेस पे। और उधर मैं अगर निक्की की बात करूँ, उनकी तो खैर तबीयत ही आपने देखी, वो हॉस्पिटल भी गई है। आई थिंक वो टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, वो अल्ट्रासाउंड का भी शायद आज बताएंगी। तो कोई भी खुश नहीं है। देखिए इतनी सब चीज़ों के बाद मेंटल हेल्थ दोनों की इफेक्ट हुई है, और एक ही घर में रहना अलग अलग फ्लोर पे। और जब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ भी चुकी हैं बातें, है ना, तो मुश्किल होगा। और शर्मिंदा वाली बात इन्होंने बोली है तो लोगों का ये भी कहना है कि अगर इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया तो ये चीज़ गलत नहीं है। बिल्कुल अगर इनके साथ, और कल सब लोग जो कह रहे थे कि आपको, है ना, माफ़ कर देना चाहिए, नवरात्रि के दिन है, वहाँ पे भी काफ़ी बहस हो रही थी। कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे ये बड़ी हैं और ये छोटों को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब एक रिलेशन को सही करना हो ना तो छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। जब जिसको मौका मिले एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। और रिश्तों में प्यार होता है, ये सॉरी वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। अपनी अच्छी चीज़ें याद करिए, जब आप लोग ने टाइम स्पेंड किया था, जब आपने कुछ स्पेशल किया हो, तो वो सब चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। कामिनी दी आप अंकल जी को ही बहुत करो, वो आपको एंड भैया को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ पे भी हार्ट देके इन्होंने ये चीज़ तो क्लियर कर लिया है कि यस, जो इनके ससुर जी हैं वो बिल्कुल इनके और इनकी वाइफ को, मतलब जेठानी को, कामिनी जी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी उनसे बात नहीं कर रहे। इन्होंने दो जगह हार्ट दिया है। अपने ससुर जी को चाय खाना भी बनाकर दे रही हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि कामिनी जी कुछ काम नहीं करती हैं। तो ये तो कमेंट कहते हैं ना, बिल्कुल बार बार लोग कर रहे थे कि
चाय भी दे रही हैं, देखो खाना भी बना के दिया है, ससुर जी बात भी कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ बोली है, जब मैंने ये चाय वाली बात सुनी थी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने इनको खुद कई बार काम करते हुए, चाय देते हुए, है ना? और जो भी स्पेशल डिशेज़ होती हैं ये किचन में बनाते हुए दिखती थी, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा यही दिखती थी। तो इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए गए साफ़ झूठे लगे मुझे, और इनके मन में बहुत सारी इस टाइम बातें हैं, लेकिन येस, टाइम की गंभीरता को देख के ये शांत हैं। तो मैं इन कमेंट्स को लेके यही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें अभी मत बात करिए, ठीक है, धीरे-धीरे चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, और इन्होंने खुद बोला है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इस टाइम ये सब चीज़ें बात नहीं करना चाहती हैं। कल इन्होंने एक कमेंट पिन किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।